नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में जो घमासान चल रहा है उसमें एक प्रमुख किरदार है प्रशांत भूषण का, जिनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया है योगेंद्र यादव के साथ। प्रशांत ने अब तक चुप्पी साधी है, लेकिन आज तक से अब वो बात करने के लिए तैयार है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, किस तरह से आप देखते हैं 24 घंटे बाद जिस तरह से आपको एक तरह से निकाला गया, किस तरह से आप देखते हैं? ये देखिए, ये तो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला है और नेशनल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अधिकारित है, स्वायत्त है ऐसा फैसला लेने के लिए, और एक मेजॉरिटी डिसीजन से ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसका जो मैसेज बाहर गया है हमारे वॉलंटियर्स के पास और हमारे सपोर्टर्स के पास, वो एक गलत तरह का मैसेज गया है, जिससे कि ये इम्प्रेशन सारे लोगों में क्रिएट हुआ है कि भाई ये आम आदमी पार्टी एक डिवाइडेड पार्टी है और इसमें अब यूनिटी खत्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से ये फैसला लिया गया है उससे ये मैसेज बाहर गया है, जिससे कि हमारे वॉलंटियर्स और हमारे सपोर्टर्स बहुत आघात हुए हैं। लेकिन ये मैसेज प्रशांत जी, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। पार्टी तो डिवाइड हुई है। जिस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में से आपको निकाला गया, जो वहां जो अंदरूनी बातें हुई, ये भी कहा जा रहा है कि आप दिल्ली चुनाव के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, आपको एक्सपोज करने के लिए जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था। ये सब जो बातें आ रही कि साजिश हो रही थी, आपका नाम लिया जा रहा है, आपके पिताजी का नाम लिया जा रहा है, पूरे परिवार का नाम लिया जा रहा था। आशीष खेतान ने ट्वीट करके कहा कि पूरा भूषण परिवार जो है आम आदमी पार्टी को कब्जा करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज गया है ये तो हकीकत भी है। देखिए, जो आशीष खेतान ने जो बोला है वो तो खैर हास्यास्पद चीज है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर यह बात सही है कि मैं पार्टी की कुछ गतिविधियों से बहुत दुखी था और मैंने पार्टी की गतिविधियों के बारे में कई मुद्दे उठाए थे, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर और भी कुछ चीज़ों को लेकर, जिसके बारे में मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव को एक चिट्ठी में लिखा भी है। और मेरा तो शुरू से, देखिए, मैं इस पार्टी में क्यों हूं और मैं अपना क्या रोल समझता हूं। मैं इस पार्टी में इसलिए हूं क्योंकि एक नए तरह का प्रयोग, नए तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही थी और मैं उसके बनाने में शामिल था कि भाई ये पार्टी और पार्टियों से बिल्कुल भिन्न होगी। ये एक बिल्कुल पारदर्शिता की, जवाबदेही की, स्वराज की और पार्टी के अंदर लोकतंत्र कायम रखकर राजनीति करेगी जी। जब मुझे ये लगने लगा कि भाई कुछ मामलों में ये अपने सिद्धांतों से बिछड़ रही है, और जब मुझे लगा कि भाई सीरियसली बिछड़ रही है, तो मुझे ये कहना पड़ा कि भाई ये बात गलत है, और मुझे जोर की कहना पड़ा कि भाई ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, ये गलत हैं और इनको ठीक ना किया गया तो मुझे इसके बारे में, मुझे पार्टी से त्यागपत्र देना होगा और त्यागपत्र के कारण मुझे सार्वजनिक करने पड़ेंगे। ये मैंने पार्टी यानी आपने कहा, यानी एक तरह से आपने साफ कहा था कि आप खुश नहीं थे जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही थी, और आपने ये भी कहा था, आप कह रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार थे। जी हाँ, मैंने ये बोला था। मैं आंतरिक उसमें लोगों से ये बात कही थी कि भाई अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया तब फिर मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा। उनमें से कुछ चीज़ों को ज़रूर एड्रेस किया गया। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन के मुद्दे पर एडमिरल रामदास के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उन्होंने उसका अध्ययन करके कुछ फैसले किए। तो ये बात सही है कि मैं कुछ चीज़ों से नाखुश था, लेकिन ये कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक है सर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि
आपने कहा था कि आप चाहते थे कि ये पार्टी अलग हो। क्या आप मानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी और दूसरे पार्टियों में फर्क कम रह गया? यहां भी हाई कमांड कल्चर है, जो आप कांग्रेस की आलोचना करते थे उसी तरह का हाई कमांड कल्चर केजरीवाल जी ने शुरू किया है आम आदमी पार्टी में। वो पार्टी के सुप्रीमो बन गए हैं। नहीं, इसके खतरे पैदा हो गए हैं और उन खतरों से बचाने के लिए मैंने और योगेंद्र जी ने एक चिट्ठी नेशनल एग्जीक्यूटिव के 26 तारीख के मीटिंग में दी थी, जिसमें कि ये लिखा था कि इसके लिए क्या आंतरिक सुधार करने पड़ेंगे जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि पार्टी जिन उसूलों पर बनाई गई थी उन उसूलों पर पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वराज और आंतरिक लोकतंत्र इन मुद्दों पर, इन उसूलों पर कायम रहे। उसके लिए क्या क्या सुधार करने की जरूरत है उसका हमने पूरे सुझाव प्रशांत दिए जी, थे। आपने, मैं मानता हूं आपने और योगेंद्र जी ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के एक हफ्ते बाद आपको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि या तो तानाशाही है पार्टी में, या आपकी बात सुनी नहीं गई और केवल केजरीवाल जी की बात चलती है। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इसका एक अनफॉर्चुनेट मैसेज गया है जी। और ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है ज़रूर, लेकिन ये पार्टी जो है लाखों लोगों के खून पसीने से, जो कि बहुत ही आइडियलिज्म के साथ बाहर निकले थे, जो कि देश को बदलना चाहते हैं, उनके खून पसीने से ये पार्टी बनाई गई है जी। बहुत सारे देश में करोड़ों लोगों की आस्था है कि ये पार्टी एक बिल्कुल फर्क तरह की राजनीति के नियम कायम करेगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें अब सुधार होंगे। अभी भी और उम्मीद है? पार्टी को अपने अभी भी उम्मीद है? जिस तरह से आपको निकाला गया उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि पार्टी सही रास्ते पर आएगी, या आपको लगता है कि आप में और केजरीवाल जी और उनके जो सहयोगी है उनमें अब एक पर्सनालिटी क्लैश हुआ है? क्या ये विचारधारा की लड़ाई है, जिस तरह से आशुतोष कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है? प्रशांत भूषण के विचार कुछ अलग है, कश्मीर पर अलग मुद्दों पर आपके विचार अलग है, केजरीवाल जी के विचार, क्या विचारों की लड़ाई है या व्यक्तियों की है? नहीं, विचारों की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। इसमें कोई विचारों का कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोगों की पॉलिसी कमिटीज बनाई गई थी करीब 2 साल पहले, 30 से ज़्यादा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी थी करीब 1.5 साल से ज़्यादा पहले। उस पर तो अभी तक कोई विचार ही नहीं हुआ या कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, तो इसलिए कोई विचारों की लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने कोई सैद्धांतिक मुद्दे उठाए हैं पार्टी को अपने ओरिजिनल उसूलों पर कायम रखने के लिए। पर आपको विश्वास है कि रहेगी? आपको विश्वास है कि उन मुद्दों पर पार्टी रहेगी? जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में घटनाक्रम हुए हैं और आप पर आरोप लगे हैं, जिस तरह से और यह भी कहा जा रहा है जिस तरह से शांति भूषण, आपके पिताजी ने चुनाव के बीच में ही केजरीवाल जी की आलोचना की थी, कहीं ना कहीं एक वातावरण बन गया है जिसमें अविश्वास है आपके और केजरीवाल जी के बीच में। या तो कम्युनिकेशन गैप है या अविश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं जी, हाँ, कम्युनिकेशन गैप जरूर हो गया है, ये मैं मानता हूं। और कम्युनिकेशन गैप की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेफिसिट भी हो जाता है। और यही बात एडमिरल रामदास ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी कि भाई कम्युनिकेशन ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी ज़रूर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए, देश के लाखों वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स हमारे आज इसी उम्मीद में अभी भी बैठे हैं कि भाई पार्टी में सुधार होंगे, पार्टी में फिर से किसी तरह से यूनिटी कायम होगी और पार्टी को उसूलों से बिछड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक खास कार्यक्रम में हैं। प्रशांत भूषण हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के नेता। प्रशांत भूषण जी, ये बताइए, आपके जो विचार हैं नक्सल के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, वो आम आदमी पार्टी के मुद्दों से भिन्न लगते हैं, बहुत ही दरार है। क्या आप मानते हैं आप राजनीति के लिए सूटेड नहीं है? आप बड़े पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जो राजनीति में मुद्दे हैं उन मुद्दों पर और
जो मुद्दे आप उठाते हैं उनमें बहुत ही फर्क है, बहुत ही अंतर है। इन मुद्दों पर तो कोई कभी बहस हुई नहीं जिससे कि कोई मतभेद होने की बात हो। इसलिए उसको कहना कि भाई इन मुद्दों की वजह से हमारे मतभेद हैं, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड होगा। आज तो सवाल यही है कि जो उसूलों पर ये पार्टी कायम करी गई थी, जो मैंने गिनाए, उन उसूलों पर पार्टी कायम रहेगी, इसी की कोशिश में हम लगे हैं। और मेरा तो रोल पार्टी में मेनली यही है। मैं तो लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट लॉ करता हूं, कोर्ट्स में रहता हूं, और मेरा रोल पार्टी में यही मैं देखता हूं कि पार्टी को अपने उसूलों पर कायम रखना, दृढ़ रखना, उसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करता हूं। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार बढ़ गया आपके पार्टी में भी? क्या भ्रष्ट लोग आ गए हैं आपके पार्टी में भी? नहीं, ये तो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और जिनको ठीक करना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि आप राजनीति के लिए इल सूटेड है? आप राजनीति के लिए, जिस तरह की राजनीति आप चाहते हैं वो हो नहीं सकती, वो एक आइडियलिस्टिक राजनीति है, आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब आप राजनीति में होते हैं? देखिए, इस पर डिस्कशन हो सकता है और इस पर दो राय हो सकती हैं कि राजनीति में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आप अपनी विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इसीलिए पार्टी बनी थी कि भाई इन उसूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। प्रशांत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।